10 वर्षों के कार्यकाल में निवर्तमान प्रधान ने किया अपना विकास। ग्रामीणों ने लगाए प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप। जनपद पीलीभीत के ब्लॉक अमरिया के गांव बहादुरगंज के ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां एक तरफ सरकार गांव के विकास को लेकर लंबे चौड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधान और सचिव मिलकर सरकार के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेरने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम शर्मा। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम बहादुरगंज। बहादुरगंज। इसी गाँव। अच्छा, इस पंचायत में कितने गांव लगते हैं? इस पंचायत में लगभग 4 गाँव। 4 गाँव। पिछले प्रधान कौन थे? शमशाद खां। शमशाद खां। उनके द्वारा कितना विकास कार्य कराया गया है? उनके द्वारा लगभग बीते 5 वर्षों में आज तक इस बहादुरगंज में कोई काम तो कराया नहीं गया, मतलब पूरी ग्राम पंचायत में नहीं कराया गया। अच्छा, दूसरे अदर गांव में कौन से गांव के निवासी हैं? अदर गाँव वो ऐटपुर के निवासी है। ऐटपुर के निवासी हैं। ऐसा सुना है आपने कोई RTI डाली थी, उसका क्या कुछ रहा है? उसका कोई आज तक जवाब ही नहीं मिला। उसमें RTI लगाई थी हमने 6/9/2020 को जी। उसके बाद में हम उसमें दौड़ते रहे। फिर हमारे पास एक सचिव के द्वारा एक नोटिस आया। उसमें उन्होंने दर्शाया कि आप 6900 रुपये खाते में जमा करेंगे ग्राम निधि के, तभी आपको RTI दी जाएगी। हमने पैसों का व्यवस्था करके वहाँ जमा कर दिए पैसे, रसीद उनको दे दी। उसके बाद उन्होंने हमारे लिए फर्जी ब्यौरा जिसे बोलते हैं रद्दी, उन्होंने एक रद्दी हमारे लिए बना के गट्ठा पूरा भेज दिया, जिसमें तमाम लोगों की फोटो कापी, गांव से संबंधित, विकास से संबंधित, उसमें कोई भी कुछ ऐसा था ही नहीं। सचिव साहब का क्या नाम है? सचिव साहब राहुल भारती, राहुल उनके द्वारा ही भेजा गया था। अच्छा। फिर हम उस बस्ते को लेकर DM साहब के पास गए, IGP साहब के पास गए, BD साहब के पास गए, CD साहब के पास गए। उन्होंने हमसे कहा कि अगर आपको असली RTI चाहिए तो आप लखनऊ जाएं। फिर हम लखनऊ पहुँचे। हम लखनऊ आज कल हमारी तारीख है, आज हम जा रहे हैं 4थी बार। अभी हमें वहाँ से भी न्याय नहीं मिला। जब क्या मुद्दों पे RTI मांगी थी? RTI हमने ग्राम संबंधित 5 बिंदु पे ब्यौरा मांगा था। जितने भी काम आते हैं RTI के अंदर 5 बिंदुओं के, ग्राम पंचायत के सारे बिंदु उसमें थे जी। जैसे खरंजा संबंधित, नाली संबंधित, आवास, शौचालय और RCC रोड वगैरह जो दर्शाए गए थे, जो मतलब मगर वो ज़मीन पर नहीं है, कागजों में दर्शाए गए हैं, ज़मीन पर नहीं है। अच्छा, नाली, खड़ंजा, शौचालय कुछ विकास? हाँ, थोड़ा बहुत रुपया में 10 पैसे पर तो हुआ है। खैर ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ। आप देख रहे थे इधर ये सब नाली, ये सब टूटा हुआ पड़ा था, वो हालत खराब। अच्छा, यहाँ गौशाला भी बनी है कोई? गौशाला बनी है। गौशाला में सुना जा रहा है कि कुछ गोलमाल किया गया है। हाँ, गोलमाल किया गया, बहुत बड़ा घोटाला किया गया। वहाँ पर पशु भूखे मर रहे हैं, वहाँ चारे की व्यवस्था नहीं है, सूखा भूसा खिलाया जा रहा है, पानी पिलाया नहीं जा रहा है समय से। कई गायें वहाँ मर चुकी हैं। अच्छा जी। अच्छा, इस समय प्रधानी का इलेक्शन आ गया है। आ गया। तो कितने कैंडिडेट आ रहे हैं? हमारे गांव में तो एक ही है, करण सिंह। अच्छा, और बाकी अदर लोग जो है ऐटपुर से 2-3 लोग हैं। अच्छा जी। तो आपको कोई कैंडिडेट अभी ऐसा लगा आपको इनमें से जो आपकी मदद कर पाए या जनता की मदद कर पाए, जनता को लेकर चले? हमारे गांव के जो करण सिंह है, ये मतलब लड़का अच्छा है और पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अच्छा। और ये गांव की मदद करते हैं। इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे तब भी और आज भी। अच्छा, इससे पहले जनता में कैसा क्या रहा है इनका? इससे पहले जनता में इनका स्वभाव अच्छा था, क्योंकि ये पहले से ही इनके खानदान से चला आ रहा है। इनके बाबा जी थे, वो बाबूजी करके महसूस थे, 25 साल प्रधानी की थी बाबू। और ये लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, काम भी अच्छा करेगा और हमें सबको विश्वास है। लेकिन जो ऐटपुर से कैंडिडेट आ रहे हैं वो पहले भी रह चुके हैं प्रधान, उनका काम हम दे चुके हैं पहले भी। हाँ, जो 10 साल प्रधान रह चुके। जी। घोटाले पे घोटाले और उन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक। एक ग्राम पंचायत में इतना पैसा आता है, मगर आज तक कोई विकास के नाम पर जमीन पर कोई काम ही नहीं हुआ। प्रधानों ने अपनी हवेलियाँ बनाई हैं, घर बनाए हैं, जमीनें खरीदी हैं, संपत्ति बढ़ाई है, बस जी करा कुछ नहीं है। लगाई थी उसके संबंध में जब मैंने शुरू में RTI डाली थी, तो मुझे प्रधान की तरफ से और ग्राम विकास अधिकारी तथा रोजगार सेवक के द्वारा मुझे धमकियाँ भी दी गई थी कि अगर आप RTI नहीं हटाओगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, इस तरीके की धमकियाँ हमें दी गई थी। फिर भी हमने अपना हौसला बढ़ाते हुए हमने कदम पीछे नहीं हटाया। आज भी हमें धमकियाँ मिलती हैं इस संबंध में। इस संबंध में जो धमकियाँ उन्होंने दी थी, इसके बारे में मैंने दैनिक जागरण अखबार में प्लस पब्लिक ऐप पर खबर प्रकाशित की थी, जिसका साक्ष्य मेरे पास आज भी है। और मैंने इसके संबंध में SP साहब को लिखित में भी दिया था
तो कोई कार्रवाई अभी तक हुई या उस पर नहीं? भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो साहब को भी मैंने बताया था। और ये हमारे गांव में जो आपको अभी पूछ रहे थे वो लेडीज से कि जो कमरे के बारे में कि आपने पैसा दिया नहीं दिया, इस गांव में इस लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा दिया मगर वो बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उनको डर है कि हम बताएंगे कि हमारे ऊपर ही कुछ ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस गांव में जिसने भी कमरा लिया है शायद कोई बचा हुआ होगा जिसने पैसा नहीं दिया ग्राम विकास अधिकारी को। मुझे पूरा ही अच्छी तरीके से नॉलेज है, मुझे मालूम है। बगैर पैसे लिए दिए और उन्होंने कमरा दिया ही नहीं किसी को। ये भ्रष्टाचार हमारे गांव में हो रहा है इस तरीके का। शौचालयों में भी भ्रष्टाचार हुआ। जो माननीय मोदी जी की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अब शौचालय मिले थे उनमें भी पैसे उगाए गए थे, 200 रुपये 500 रुपये जैसे जिसका वो हुआ। इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है और इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ अपने काम पर मतलब जो है ध्यान दे रही है, लेकिन वोटों पर ध्यान दे रही है, अपने इलेक्शन पर ध्यान दे रही है, लेकिन गरीब जनता पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार द्वारा काफी पैसा आता है ग्राम विकास में, मतलब प्रधानों के इसमें आप सरकार को दोषी मानते हैं या फिर? बिल्कुल क्यों नहीं, सरकार सब कुछ कर रही है। सरकार की यहाँ से ही सब कुछ होता है। कमरे सरकार के द्वारा आ रहे हैं, शौचालय सरकार के द्वारा आ रहे हैं, विकास जो गाँव में हो रहा है, प्रधानों को पैसा मिल रहा है वो भी सरकार दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, प्रधान हैं, ये सब भ्रष्टाचार फैलाए पड़े हैं। बगैर पैसे लिए किसी का काम नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा टीवी के माध्यम से कि इन अधिकारियों पर सरकार अपनी कुछ कार्रवाई करे या इनकी जांच करवाई जाए। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम चतुर्वेदी शर्मा। चतुर्वेदी शर्मा जी, कौन सी पंचायत लग रही है? ये निवाड़ हेटपुर। अच्छा, अब पंचायती चुनाव नज़दीक आ गए हैं, कितने लोग यहाँ कैंडिडेट आ रहे हैं? यहाँ प्रधानी के पद में एक कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट। और कितने गांव लगते हैं? इसमें लगते हैं 4-5 गाँव। 4 गांव लगते हैं। अच्छा, कौन कौन से 4 गांव लगते हैं? निवाड़ हेटपुर जी, बहादुरगंज जी, कल्लू गंजरिया। अच्छा, और कहीं से भी प्रत्याशी उतर के आ रहे होंगे? और हेटपुर से आ रहे 3 प्रत्याशी। अच्छा, पिछले निवर्तमान प्रधान द्वारा कैसा विकास कार्य कराया गया है? विकास कार्य कोई नहीं हुआ हमारे गाँव में, कोई नहीं हुआ है। यहाँ जो पीछे ऐसे ही थोड़ा बहुत हुआ था। अभी यहाँ गंदगी देख रहे हैं, रोड पर गंदगी बह रही है, कोई नाली खड़ंजा कुछ नहीं बन रहा है। कुछ नहीं। और इसकी तुम लोगों ने कहीं शिकायत करी? शिकायत करी, आयु डाली गाँव वाले में। अच्छा, उसका कुछ भी नहीं आया। अच्छा, अब कैसे प्रधान को चुनना चाहेंगे आप लोग? हमारे गांव में जो प्रधान है करण सिंह जी, वो सही है। सही है। उसके दादा भी रहे कई साल पहले से, अच्छा, तो उसी को ला रहे हैं मैदान में। अच्छा, कैसे स्वभाव के हैं? सही स्वभाव है उसका, जनता पहले से भी ही जनता काम में आता है। अच्छा, जनता के प्रति इससे पहले कैसा रुझान रहा है? सही दुख तकलीफ में कोई साथ दिया है? कार है, हर समय लेके आता है वो कार के लिए। अच्छा, फटाक से ले जाता है पीलीभीत। अच्छा, उनका रुझान अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। पिछले प्रधान द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया? कोई कार्य हमारे गाँव में नहीं है। ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर। कौन से गांव के निवासी हैं? बहादुर भाई। अच्छा, प्रधान द्वारा यहाँ कैसा विकास कार्य कराया गया है? कोई विकास कार्य नहीं है तो जो भी है। अच्छा, कीचड़ उचड़ है पीछे। हाँ। एक तरफ मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, सरकार स्वच्छ भारत मिशन के बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, बहुत पैसा खत्म कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, अभी तो कुछ नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, कुछ नहीं। RCC रोड, नाली खड़ंजे कुछ बना है? ना, शौचालय मिले हैं? और जो पहले मिल चुके हैं वही हैं और नए नहीं मिलेगी। अच्छा, गरीबों को आवास वगैरह मुहैया हुए हैं? हाँ, 2-4 हैं। 2-4 आवास हैं। हाँ। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिसके पास छत ना हो, झोपड़ी पड़ी हो, उनको आवास न दिया गया हो और अपात्रों को आवास दे दिए गए हो, ऐसा कुछ है? वैसे झोपड़ी किसकी है आजकल? अच्छा, इस समय पंचायती चुनाव का माहौल चल रहा है, कितने कैंडिडेट आ रहे हैं? हमारे यहाँ से तो एक है। अच्छा, कौन है? करण सिंह। अच्छा, कैसे व्यक्ति हैं करण सिंह? आप बढ़िया आदमी है। आपने कुछ सोचा है? आप हमारा गांव पूरा उसी को उन्हीं को चाह रहा है। अच्छा, क्यों चाह रहा है? आखिर उन्होंने कैसा क्या किया है? अभी तक तो प्रधान नहीं थे, फिर भी पूरी सेवा करते थे। अच्छा, क्या क्या सेवा करी है उन्होंने, कुछ बताएंगे? कोई भी उनके जैसे गाड़ी की दिक्कत है, रुपया पैसा की या रात बरात कहीं जाने की दिक्कत है, वो किसी आदमी कारोबार की तो पूरी व्यवस्था करते हैं। ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम करणजीत सिंह है। करणजीत सिंह। करणजीत सिंह, आप प्रधानी के प्रत्याशी हैं? जी जी। कौन सी पंचायत लग रही है? जी, मेरी निवाड़ हेटपुर ग्राम पंचायत है, गांव है बहादुरगंज। अच्छा, इससे पहले आपके परिवार में कोई सुना है कि जी, आपके इससे जी लगभग 20 वर्ष पहले मेरे दादाजी प्रधान रह चुके हैं। लगभग 4 बार वो निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध चुने गए? निर्विरोध। और
और एक बार इलेक्शन हुआ था, उसमें वो जीते थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी फिर। अच्छा अच्छा जी अच्छा। इस समय वर्तमान में प्रधान कौन थे? जी एटपुर के हैं, एटपुर के। शमशाद का। अच्छा अच्छा। कैसा क्या विकास कार्य रहा है उनके माध्यम से? जी उनका कार्य हमारे इधर तो कहीं हुआ नहीं है, क्योंकि जितना भी ये रोड आपने देखा होगा हमारे गांव में, ये खड़ंजा और नाली कोई उनके द्वारा निर्माण नहीं हुआ। ये सब हमारे दादा के टाइम लगभग 20 साल पहले का ही कार्य है। अच्छा, कोई गौशाला यहाँ बनी है, बताया जा रहा है, सुना जा रहा है कि उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है क्या? जी ऐसा ज़्यादातर लोगों का मानना अजय है। हमने भी देखा है कि उसमें मतलब जितना उसका बजट है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि उसमें इतना लगा है। उसकी जांच के लिए RTI वगैरह भी डाल रखी है लोगों ने, हमारे गांव के कुछ लोगों ने। अच्छा अच्छा। आने वाले समय में क्या कुछ करना चाहते हैं जनता के लिए, क्यों? जी मेरा सबसे पहले लक्ष्य तो ये है कि हमारे गांव में लगभग 25-26 पट्टेदार हैं ग्राम सभा में, जिनको उनका हक नहीं मिला। उनके पास ज़मीन की फर्दे हैं, सब कागज़ होने के बाद उनको ज़मीन जोतने को नहीं मिला, कब्जा नहीं मिल रहा है। तो मेरा तो पहले यही है कि उन गरीबों को उस ज़मीन पे उसका कब्जा दिलवाया जाए और उनको उनका हक मिले, उसमें फसल हो, उनके घर में रोजी हो। अच्छा, इससे पहले जनता के प्रति कैसा रुझान रहा है आपका समाज सेवा में? जी समाज सेवा में जब मौका लगता है तो मैं जो भी मेरे द्वारा उचित हो मैं प्रयास करता हूँ। डीएम साहब के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया था, आप कृषक भी हैं? जी सर, मैं एक छोटा सा कृषक हूँ, ज़्यादा तो नहीं हूँ, और लगातार 3 हफ्ते मुझे सम्मानित किया गया डीएम साहब द्वारा। अच्छा अच्छा। किस बात को लेकर सम्मानित किया गया? गौशाला में सर मेरा योगदान था, उसमें क्या योगदान? जैसे डंगरों के लिए प्याल वगैरह पहुँचाना, चारा वगैरह बोवाना। अच्छा। हाँ जी, और डंगरों की सेवा भी, जैसे कोई बीमार डंगर है, एक गाय आई थी उसकी टांग वगैरह टूटी हुई थी, रास्ते में थी, तो उसको भी हम लोगों ने वहाँ पर पहुँचाया था गौशाला में। आप प्रधान, अगर जैसे आपकी जनता आपको चाहे आपको प्रधान बना देती है, तो आप उनके लिए क्या क्या कार्य करेंगे? सर मैंने बताया जैसे कि सबसे पहले तो हमारे गांव में कोई निर्माण नहीं हुआ आज तक। ईंटें जो भी खड़ंजा है सब पुराना है। अब आजकल तो मतलब RCC रोड्स गांव-गांव उपलब्ध है, लाइटिंग है, कूड़ेदान है, सोलर सिस्टम है। हमारे गांव में ऐसी एक भी सुविधा आपको देखने को नहीं मिलेगी।